एक्शन एक्शन है। अब चलो मैं लड़ा तो किससे लड़ूं मैं? कौन सी लड़ाई? अपनी बीवी से। बीवी क्यों लड़ेगी मुझसे? आप लेट आए घर। चलो मैं लेट आ गया क्या? नहीं अपने आप से लड़ाई कीजिए, अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद। अब मैं खड़ा हूँ अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद पे लड़ने के लिए मुझे एक विषय चाहिए, और अंत में जब विषय आएगा तो उसके बाद आएगा सिचुएशन, परिस्थितियां। बिना निश्चित परिस्थिति के न कहानी हो सकता है न अभिनय हो सकता है, उसको कहते हैं सिचुएशन। बिना सिचुएशन के आप कर लो, मेरे से लाख काम करवा लो, मैं हूं घर में हूं, चलो जी। अब ये तो प्लेस है, एक प्लॉट घर है, उन्होंने कहा था प्लॉट सिचुएशन, प्लॉट भी अलग अलग हो सकते हैं। सिचुएशन उसको हम दृश्य भी, भाई आपका सीन ये है, आपका दृश्य ये है कि आपको ये करना है। लेकिन दृश्य जब बताएंगे तो परिस्थिति के अनुकूल ही तो बताएंगे। देख, निश्चित परिस्थिति का होना जरूरी है, तभी स्टोरी टेलिंग होगी, जिसका एक शुरुआत होगा, एक मध्य होगा, एक अंत होगा। तो एनवायरनमेंट जब हमने कहा था, तो क्योंकि वो फिर इन अ वे वही है, उसी सर्कल में, लेकिन हम एग्जैक्ट पहुंचना चाह रहे थे वहां कि जहां पहुंच जाए। तो आवाज से कहानी सुनाने के लिए तीन चीजें हो गई हमारे पास। आवाज सेकेंडरी है, बॉडी फर्स्ट है, एंशिएंट है, आंगिकम भुवनम यस्य। इसका मतलब पता है आप लोगों को? जब ये श्लोक आता है, कई बार सुनते होंगे आप, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमय आहार्य चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। शिव की कल्पना की गई है उसमें कि आंगिकम भुवनम यस्य, ये जो अंग है शिव का, भुवनम, भुवन किसको कहते हैं? पूरा आकाश, भुवनम यस्य, ये जो सारा है ना भुवन, यूनिवर्स और ये धरती, ये सब उनका अंग है। पृथ्वी पूरी मान लीजिए, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमय। दुनिया में जितनी तरह की आवाजें हैं उनका वांग्मय है, वांग्मय कहते हैं उस नाद को, स्वर को। तो आंगिक, वाचिक, आहार्य चंद्र तारादि, इस जगत में जितने चांद तारे हैं, सितारे हैं, सब कौन है? उनका वस्त्र है शिव का। शिव एक काल्पनिक चरित्र यहाँ आप कह सकते हैं, आप भगवान के तौर पे उनको मत मानिए, नटराज के तौर पे रखिए। तो ये आहार्य कौन सा है? ये दुनिया के पेड़ पौधे पत्ते चांद सितारे सब उनके वस्त्र हैं। अब आता है आहार्य चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिव, इन सब को धारण करने वाले, अंत में जो सत्व रस की जो उत्पत्ति करता हूं, उस शिव को मैं नमन करता हूं। अंत में रस उत्पत्ति आती है। जब आप कहानी सुनाते हैं तो किसी न किसी रस में होता है, या तो आप हंसाते हैं, डराते हैं, चिड़िया ये बाघ आया, आप किसी न किसी रस की उत्पत्ति करते हैं। तो तीन चीजें समझ में आ गई। अब अगर आपको, ये तो बेसिक है कि शरीर होना चाहिए, आवाज होनी चाहिए, लेकिन कहानी सुनाने के लिए एक सिचुएशन होना चाहिए। अब सिचुएशन में ये जो सारी बातें आपने कही, एक चरित्र आएगा, चरित्रों के बीच अंतर्द्वंद आएगा, उसका एक लड़ाई झगड़ा जो भी हो, पति पत्नी हो, चूहा बंदर हो, हाथी बिच्छा हो, कबूतर हो, बाज हो, कोई भी हो, उनके बीच कोई संबंध होगा। कोई एक कहानी डेवलप करेंगे, लेकिन कहानी हवा में नहीं डेवलप करेंगे, उसको बाद में जोड़ करके एक निश्चित कथा बनाएंगे, जिसका एक प्रारंभ, एक मध्य, एक अंत होगा।